सक्सेस रहेंगे। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत समझदार है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपने लाइफ में उतना सक्सेस नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। जबकि उसकी समझ भी बहुत अच्छी है, हमें लगता नहीं ये तो बहुत कैपेबल है, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं दिखती है उसकी। और वहीं उसके सामने आप देखो, कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा, वो बहुत समझदार तो नहीं दिखेगा, एक एवरेज दिखेगा आपको, लेकिन वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज्यादा सक्सेस है। थोड़ा ध्यान दोगे ऐसे लोग आपको अपने आसपास ही दिख जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, वो है कृतज्ञता का भाव। कितने लोग लाइफ में एक लिमिट से आगे बढ़ने के बाद, ग्रो होने के बाद, कुछ अचीव कर लेने के बाद कई बार अहम के भाव में आ जाते हैं। उनको जो मिला है उसके लिए वो पूरा क्रेडिट खुद को देने लगते हैं। उनकी नजर में कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति की या दूसरी चीजों की ये सब वैल्यू, परिस्थिति की वैल्यू कम हो जाती है। हो सकता है सब कुछ मैंने ही अचीव किया है। वहीं दूसरे लोग कुछ ऐसे भी रहते हैं जो थोड़ा भी कुछ मिला उसके लिए क्रेडिट दूसरे लोगों को देने की कोशिश करते हैं। हर समय शुक्रिया के भाव में, हर समय धन्यवाद, ऊपर वाले का धन्यवाद, लोगों का धन्यवाद, परिस्थिति का धन्यवाद, जो मिलेगा भाई आपके सहयोग से संभव हुआ है, उस भाव में वो लोग जीते हैं। उस जो फुलफिलमेंट मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वहीं से उनकी ग्रोथ के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि कृतज्ञता और कंप्लेंट साथ में नहीं रह सकते। अगर हम शिकायत करते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे करके हमारे पास से चली जाएंगी, हम कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे जाएंगे। हमें क्या करना है? हर समय कृतज्ञता के भाव में रहना, कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते रहना। जो कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेगा वो समृद्ध होगा, जो कृतज्ञता के भाव में नहीं रहेगा कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अपने लाइफ में हर एरिया में वो पीछे जाएगा। ये बोल सकते हैं ना, साइंस है ये, कुदरत का नियम है। ये ऐसा कोई बोलने का कोट नहीं है, ये एक्चुअल में इसको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे हम, समान ही समान को आकर्षित करता है। हमारी लाइफ में हम देख सकते हैं, जब भी जिस भी समय पे हमने जैसा भाव रखा है, जैसा काम किया है, जैसा सोचा है, जैसा महसूस किया है, वही वैसा हमने अपने जीवन में पाया। ये एक लॉ है, सृष्टि का नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। पूरी दुनिया इस पावरफुल सिद्धांत के ऊपर चलती है। अगर हम खुश रहेंगे, कृतज्ञता के भाव में हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, हर बात के लिए कृतज्ञ हैं, तो वैसी चीजों को ही हम अपनी लाइफ में आकर्षित करेंगे। जो बोएंगे वो काटेंगे बोलते हैं ना। तो जैसा हम वातावरण में डालेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, हमारा हर एक्ट, उसका रिएक्शन हमारे पास आना है। ये कन्फर्म है, बिल्कुल ये लो है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है या ऐसा कुछ होता है जो हमारे फेवर में नहीं होता, तो क्या हम कृतज्ञता में रह पाते हैं? चेक करो उस चीज को। प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई बंदा हमारे लिए अच्छा कर रहा है, उसको हम थैंक यू भी कर रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ अच्छा नहीं हुआ या कुछ अनचाहा हो गया, वो टाइम पे हम कहाँ खड़े रहते हैं, वो चेक करना है। अगर इसका जवाब नहीं है तो अभी हमें बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेगेटिव सिचुएशन, नकारात्मक परिस्थितियां ये हमारे जीवन में आने वाली हैं, लेकिन उसमें से कैसे बाहर निकले वो हमें सीखना है। और उसका सबसे आसान रास्ता है ये कृतज्ञता। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। हमें ये चीज को
ऑलवेज ध्यान रखना। कृतज्ञ व्यक्ति जब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो कृतज्ञ रहता ही रहता है, लेकिन निगेटिव सिचुएशन में भी वो ढूंढ लेता है इसमें क्या अच्छा हुआ, इस परिस्थिति में भी क्या अच्छा हुआ, इसमें मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ रहूं। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए, सबसे पहले देखना है इसमें जो नुकसान हुआ कैसे ज्यादा हो सकता था, जो नहीं हुआ अभी, ऑटोमेटिक आपका नजरिया शिफ्ट होगा। बस उसी बात के लिए ग्रेटफुल होना है, शुक्रिया करना है, धन्यवाद। ये छोटे छोटे एक्ट है जो हमारी लाइफ में बहुत खुशियां भर देंगे। थैंक यू। आज के सेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। हमारी लाइफ से ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ सेशन है, डायरेक्ट कनेक्ट है, हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों से जुड़ा हुआ सेशन है। उनके प्रति हमारे नजरिए पे काम करेगा, बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाएगी, बहुत फायदा होगा। आज का चैप्टर जैसा मैंने बताया आपको, द मैजिक इंग्रेडिएंट्स, जादुई तत्व, तो पूरे फोकस के साथ पूरे ध्यान से हमें इस सेशन को समझना, क्योंकि जो वैल्यू है, कोई भी सेशन रहे, कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, जितना हम एकाग्रता से उसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा ध्यान उसमें जाएगा। और जब भी कोई भी रीडिंग करता है तो हमें ध्यान रखना है कि हम भी साथ साथ उसको पढ़ें, तो हमारा कनेक्शन उस चैप्टर के साथ, उधर क्या कह रहे हैं उस चीज के साथ बनेगा। तो अभी कुछ गाइडलाइंस हैं वो देख लेते हैं पहले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरन, 1879 1953, पत्रकार और व्यवसायी। थैंक यू। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि वो हर समय कृतज्ञता के भाव में रहता है, हर चीज में खुशी ढूंढ लेता है। इस पूरी बुक का डिजाइन इस तरह से है, आप ट्रेन हो जाएंगे इसमें कि सच में आपका हृदय हमेशा कृतज्ञता में रहेगा, और इसके लिए आपको एक भी सेशन मिस नहीं करना है, कंटिन्यू इसको करते जाए। अगर आपको ऐसा हृदय बनाना है जो निरंतर जश्न मनाता रहे, हर वक्त कृतज्ञता में रहे, यही एक आसान रास्ता है। तो आज आपको जो आज का चैप्टर है, इसमें आपको बहुत मदद करेगा कृतज्ञता के भाव में रहना। हमारा बोलते हैं वे ऑफ बीइंग ये ग्रेटिट्यूड वाला हो जाए, हम लगातार ग्रेटिट्यूड में रहें, हम ऐसे ही बन जाएं। उसके लिए हमें हमारे जीवन की ऐसी चीजों के साथ ग्रेटिट्यूड को जोड़ना पड़ेगा जो हमारे जीवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू हैं। उनको जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक कृतज्ञता की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और वो है हमारा भोजन और हमारा पानी। हम इनके साथ कृतज्ञता को जोड़ सकते हैं। खाना खाने के पहले जब भी हम खाना खाते हैं, हाथ जोड़ना, थैंक यू कहना, हमने कई जगह देखा है, बचपन से हमें भी सिखाया जाता है। हर धर्म में, हर संस्कृति में, हर सभ्यता में कहीं ना कहीं खाने से पहले हाथ जोड़ने की एक प्रथा बनी हुई है। अलग अलग कल्चर में सब जगह हमने कहीं ना कहीं देखा रहेगा। समय के साथ भागम भाग की आजकल जो लाइफ है, उसमें लोगों के पास खाना खाने का ही समय नहीं है, तो हाथ कैसे जोड़े। खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त ग्रेटिट्यूड फील करना, थैंक्स कहना समय नहीं है किसी के पास। और समय से भी बड़ी जो बात है, हमारा ध्यान भी कहाँ होता है इस चीज के ऊपर। लेकिन अगर आपने इस आसान चीज के साथ ग्रेटिट्यूड को जोड़ा, तो आपकी लाइफ में कितना मैजिक होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये करना कितना जबरदस्त है, ये आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए हम आगे रीडिंग करेंगे। उसके लिए मैं राजेश शर्मा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रीडिंग करें। आपके पास प्रॉम्प्ट आया होगा। जी सर, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आवाज आ रही सर? यस। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने
का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तब आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे कि ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने इसको रीड किया है। तो हमें हर रोज जो खाना मिलता है, जितना खाना चाहिए समय पे मिल जाता है, बल्कि उससे अधिक खाना मिल जाता है। और जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, इसलिए हम में से कई लोग उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। कई बार हमारे आसपास के ज्यादातर लोग इस खाने के लेवल से ऊपर हैं। अब चेक करें, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, लगभग लोग इतने कैपेबल तो है कि अपने 2 टाइम के खाने लायक तो अपने इंतजाम कर ही सकते हैं, इतना तो कमा ही लेते हैं। आप सोचो कि भूख लगी हो और खाना नहीं मिले, तब कैसी हालत हो। चेक करो सिर्फ इस बात को एक बार कि भूख लगी है, खाना खाना है, खाना खरीदने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए भी अगर पैसा नहीं है तो कैसे आप सरवाइव करें। मैं मेरा एक्सपीरियंस एक बार का शेयर करता हूँ। मैंने पहले भी कई बार यहाँ शेयर किया वो चीज को। ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 97-98 की बात है। तब मैं कंटिन्यूस साउथ में मेरे बिजनेस ट्रिप के लिए जाता था। चेन्नई, मदुरई, त्रिवेंद्रम, तिरुचिरापल्ली, पूरा साउथ में सब हर महीने 2 महीने में एक बार जाता था और 10 दिन में अलग अलग सिटीज में वहां पूरा विजिट करके मेरा बिजनेस मैं प्रमोट करता था, सब करता था। तो मैं जब फ्री रहता था ना, तो मेरी कम, तब मेरी एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, समझो अभी इस बात को 24-25 साल हो गए, तो मैं 25 साल का ही था। जब मैं मार्केट से फ्री था तो मैं घूमता रहता था रोड्स पे, तो वहां मैं देखता था बहुत गरीबी है। 10 में से, पर्टिकुलर मदुरई में मैं देखता था जो इंटीरियर थे, 10 में से 3-4 लोगों के पाँव में चप्पल नहीं होते थे, नंगे पाँव लोग घूम रहे होते थे। तो वहां पे जैसे कोई शादी चल रही है, कुछ है साउथ का, वहां का लैंग्वेज भी अलग हो, कुछ समझ भी नहीं आता था, मैं देखता रहता था। तो एक शादी में जैसे मंडप लगा होता है, मंडप में लोग खाना खाते हैं, वहाँ पत्ते में खाना खाते हैं लोग, केले के पत्ते में। तो वहाँ खाना आता है, वेज नॉन वेज के 2 पंडाल बने होते हैं, सामिश और तामिश ऐसा कुछ लिखा रहता है उस पे, और लोग खाते हैं। खाने के बाद वो सारे पत्ते बाहर फेंक देते हैं, तो वो ढेर लगा रहता है। मैंने उस ढेर में कम से कम 4 या 5 बच्चों को बैठे हुए देखा। वो जो लोगों का हाथ से, लोग खाते, चम्मच से तो नहीं, हाथ से ऐसे करके क्रश करके खाया हुआ पूरा खाना, जो बचा हुआ सब पत्ते बाहर पड़े थे, उसमें से मैंने बच्चों को बड़ा रस लेके बड़े इंटरेस्ट के साथ वो खाना खाते देखा। वो सीन जब मैंने देखा, आज भी वो सीन मेरे दिमाग से नहीं निकला। तब ना मेरी लाइफ में मैजिक था, ना मैजिक की प्रैक्टिस थी, ना खाने के प्रति ग्रेटिट्यूड करने का भाव पता था। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, इसको समझा, सीधा मेरा दिमाग वहीं पे गया कि क्या लाइफ है इंसान की। अभी मेरा कजिन लास्ट वीक ही अफ्रीका का, ईस्ट अफ्रीका का एक इधर का इथियोपिया करके कंट्री है, वहां के किसी इंटीरियर में वहां वहीं पे शिफ्ट हुआ है, वो भी कुछ काम कर रहा है उधर। वो आया था, मैंने पूछा वहां क्या कल्चर में फर्क है, तो बोला वहां के लोग बहुत सिंपल हैं, कोई ट्रेवलिंग नहीं है, कुछ भी स्कूटर बाइक्स नहीं होते, खाने में वही पर्टिकुलर एक टाइप का खाना आता है, वो कुछ 10-15-20 रुपए का उनका फूड होता है, घर में किचन कल्चर नहीं है, तो वही लेते वही खाते, सिंगल पसली एकदम पतले से लोग हैं, कोई डाइट में कोई उनको वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं है। आज हमारे पास कितना चॉइस है, कितना कुछ हमें भगवान ने दिया है, हजारों तरह के आइटम, हजारों तरह से पकाने के तरीके, हजारों तरह से हमारे पास उपलब्ध है। ये भोजन हमें जीवन देता है। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ऐसे गरीब आदमी को देखा ही होगा जो बहुत भूखा है, और आपने उसको खाना दिया और वो कितना खुश हुआ, जैसे उसको नया जीवन मिल गया।
सबकी लाइफ में एक बार तो ऐसा जरूर हुआ होगा, एक बार के कई बार हुआ होगा, लेकिन हमें आसानी से मिल रहा है इसलिए हम शायद उतने थैंकफुल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, हम जो भी खाना खाते हैं उस वक्त हमारे मन में क्या भाव है, क्या भाव चल रहे हैं खाना खाने में, क्या विचार चल रहे हैं, उसका असर भी इस भोजन के ऊपर, जो भी हम खाना खाते हैं। इस बात को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जहाँ हमें सदगुरु करके एक बहुत बड़े गुरु हैं, वो हमें बता रहे हैं कि किस भाव से मैं भोजन लेना चाहिए। वो कहते हैं भोजन हमारी लाइफ है और उसे लेते वक्त आपको ग्रेटिट्यूड और पूज्य भाव से उसको खाना चाहिए, और आप जिस भाव से उसे खाते हैं उसका गहरा असर आपके उस फूड पे, उस खाने के ऊपर पड़ता है, और वो फूड उसी तरह से आपके शरीर के अंदर जाके काम करता है। और वो साथ में ये भी कहते हैं, आपको लगता होगा कि हमारी जो चेतना है या हमारा जो इमोशन है, इसका हमारे खाने पे कोई असर नहीं पड़ता। कई बार ऐसा लग सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका बहुत असर पड़ता है। तो वीडियो इंग्लिश में है, थोड़ा ध्यान से देखें जरूर इसको। यस, वीडियो प्लीज। Your selection of food and consumption of food also must happen consciously. More than what you eat, how you eat it is also equally important. When I say how you eat it, these are all live substances. Every one of them had a life of their own, whether it's a plant, animal, vegetable, every one of them had a life of their own. Now, in some way, you are making food out of it. You must consume it with utmost gratitude. If you approach it with a certain sense of gratitude and reverence towards the food that you eat, when I say reverence, it may feel like too much for you, but I'm asking you. Let's say we put you in a room and you had nothing to eat for 5 days. If God appears in front of you, what will you ask for? Food? So that's how important it is. You must understand the food on your plate is not just a substance. It is not a material. It is not a commodity. It is life. It is the life-making material for you. So you must treat it as such. Right now, when it's on the plate, when it's out there, it has no value. But the moment you consume it and it becomes your flesh and blood, now suddenly it's of immense value. Why do we live like this? It's very important when it comes on your plate itself, you must treat it as a part of yourself. With great reverence, you must consume. Just the way you consume it, if you change that, food will behave very differently within you. This is what consciousness means. If people say your consciousness has no impact on your life, only chemical structures have impact, I'm very sorry for them, because that's not how life works. Human consciousness has a deep and profound impact on everything that we touch, especially the food that we are making another life as a part of ourselves. When we're doing such an act, it's very, very important we treat it with utmost gratitude and reverence. इतनी गहरी बातें कही हैं। ये खाना हमारी लाइफ है। एक वीक के लिए अगर हमें कमरे में बंद कर दिया जाए और भगवान आए, बोले क्या चाहिए तो क्या मांगोगे, सीधे कहीं पे खाना चाहिए, पानी चाहिए। हम जो खाना खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, वो कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं है, ये हमारे लिए लाइफ मेकिंग मटेरियल है, और हमें इसे पूज्य भाव के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ खाना चाहिए। ये हमें जीवन देता है। खाना खाते वक्त जो हमारे विचार हैं या हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, उसकी असर उस भोजन के ऊपर होती है। उस भोजन से हमारे शरीर को जो बेनिफिट मिलने वाला है उसके ऊपर होती है। इसलिए हम जो भी खाना खाते हैं उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता और रेस्पेक्ट का भाव लाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी उत्तर हमें एक दूसरा पहलू दिखा रहे हैं कि हम सोचें, हमें रोज जो खाना मिल रहा है उसके पीछे कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रकृति मेहनत कर रही है। अभी हम आगे रीडिंग करेंगे, उसके लिए मैं अभिषेक जी हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रीडिंग करिए।
आपके पास प्रॉम्प्ट आया होगा अभिषेक जी? आपके मोबाइल में नहीं हो पा रहे हैं वो? हाँ, अनम्यूट हो गया सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध करा, तो फल और सब्जियां मिले। इससे किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा, दिनों तक उनकी रक्षा करनी, तब आई थिंक उनका टेक्निकल इशू है। वाले लोग जो सर अभिषेक जी, मैं प्लीज आपको कहता हूँ, आप एक बार खुद को म्यूट करें वहां से, कि आपका इंटरनेट का कुछ इशू लग रहा है और आवाज कट के आ रही है, तो मैं किसी और को प्लीज चांस देता हूँ। तो मैं राकेश गुप्ता जी हैं वेस्ट बंगाल से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप रीडिंग करें प्लीज। धन्यवाद राजेश जी मौका देने के लिए। यस Am I audible? यस बिल्कुल, भोजन के लिए से पढ़ना है आपको 4 नंबर पॉइंट। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने के खातिर एक पल का समय निकाले और उन सभी लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध है। थैंक यू। तो आप इस बात को सिर्फ इमेजिन करो, सोचो कि हमें हर रोज जो खाना मिलता है उसके लिए कितने लोग मेहनत करते हैं। किसान किस तरह महीनों महीनों तक धूप में रह के, बारिश में खेत जोतना, बीज बोना, खाद डालना, महीनों तक उसका जो पानी का प्रोसेस है वो सब करना, कितनी चीजों से उस फसल की रक्षा करना, कीटनाशक डलवाना, जो भी कुछ व्यवस्था है, लास्ट में वो फसल काटता है और उसको फसल कटने के बाद भी हमारे तक पहुंचने में कितने सारे लोग मेहनत करते हैं। पैकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर, रिटेलर, या जो किराने की दुकान वाला है, वहां तक हमारे घर में पहुंचने से पहले कितने लोगों का उसमें प्रोसेस है, कितने लोगों की मेहनत है, दूर दूर से चीजें हमारे पास तक पहुंचती हैं। और सबसे बड़ी बात, फ्रेश और ताजी मिलती और साल भर मिलती। कितने कोऑर्डिनेशन से काम होता होगा। सिर्फ आप एक बार 200-500 लोगों के खाने की व्यवस्था करो, घर में कोई फंक्शन हो, कितना बोरियां भर भर के राशन लाते हैं, व्यवस्था करते हैं, लगे रहेंगे 2 दिन तक, 3 दिन तक, कैसा कुछ करना पड़ता है। इतना करोड़ों लोगों का, 140 करोड़ लोगों का देश है, पूरी दुनिया में तो 850 करोड़ लोग। 140 करोड़ लोगों के देश में 110 करोड़ लोगों का अप्रोक्स आंकड़ा, ये लगभग 3 टाइम का प्रॉपर खाना मिल जाता है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना काम कर रही है। अभी वापस नई योजना में 5 साल आगे बढ़ाया है गरीबों को फ्री भोजन के लिए। हर रोज 110 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचना ये कोई मामूली बात नहीं है। आज से 3-4 साल पहले जब कोविड का टाइम था, लोग डर गए थे, जरूरत नहीं है तो भी 10-10, 20-20 पैकेट सामान के बाजार से उठा लिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, भर लूं घर पे एक बार, फिर भूखा ना मर जाऊं। इतना लोग पैनिक हो गए थे। फिर भी कोई सप्लाई में तकलीफ नहीं हुई, रोज दूध मिलता रहा, सामान पहुंचता रहा, पानी आता रहा, सब कुछ रहा। पूरे लॉकडाउन के दौरान सारी चीजें मिलती थी। कितने सालों से आप चेक करो सिस्टम जो बना है, हर रोज 365 डेज हमें मिलता ही मिलता है। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट में जाओ, सुपरमार्केट्स में जाओ, आप 5 स्टार होटल में जाओ या किसी छोटे से ढाबे में जाओ, हर जगह हमेशा भोजन मिलता है। सही में सोचो तो ये बहुत बहुत हैरानी की बात है। हमने कभी इतना डीपली इस तरफ देखा नहीं है, इस चीज की तरफ सोचा नहीं। बाकी सब चीजें बाद में आई, जो भी हम ये मटेरियल थिंग्स यूज कर रहे हैं,
बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये पर्सनल चार्टर्ड प्लेन, बाइक्स, ये वो बड़े घर, सब कुछ बाद में आया। सबसे पहले तो इंसान की जरूरत यही है ना, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो चीज चाहिए, उसमें से एक चीज है ये भोजन। हमें इन सब लोगों के लिए, जो भी इसके पीछे का कारण है, हमारे पास भोजन पहुंचने तक, उन सब के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना है। हो सकता है यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो, मुझे भी पहले लगता था शुरू में ऐसा, कई बार ऐसा, कि इसमें ऐसा ग्रेटिट्यूड वाली क्या बात है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, मेहनत करके नहीं उगा रहे हैं, लेकिन हम अपने एरिया में तो मेहनत कर रहे हैं। मान लो मैं टेक्सटाइल बिजनेस में इंडस्ट्री चला रहा हूँ, तो मैं मेरे काम पे 10 घंटे रोज जा रहा हूँ। ये जो भी लोग काम कर रहे हैं, जवान सिंह जी हमारे बैठे हैं सामने दिख रहे हैं, मुकेश जी मुरादाबाद से दिख रहे हैं, जो भी लोग सामने मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो काम पे जाते हैं, या अभी रिटायर होंगे तो कुछ ना कुछ तो काम सबने किया है, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो वो पैसा कमाने के लिए हमने मेहनत किया, किसान अपना पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, और हम उससे जो भी कुछ ले रहे हैं सामान, जहां से भी ला रहे हैं मार्केट से, पैसा दे रहे हैं और सामान ले रहे हैं, तो फ्री में तो ले नहीं रहे हैं। तो मुफ्त तो नहीं मिल रहा है ना हमें, पैसा दे के हमने चीज ली, तो इसमें ग्रेटिट्यूड की बात कहां से आई? उनको उनकी मेहनत का पैसा मिल गया, हम अपने काम में मेहनत कर रहे हैं, तो हम कमा के ला रहे हैं पैसा, उस पैसे से खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोचना है, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए घर में रखा है, नोट 500 के नोट, 2000 के तो बंद हो गए, अभी 500 करोड़ भरे पड़े एक रूम के अंदर, लेकिन किसान बोल देने हम तो खेती नहीं करेंगे, अनाज और सब्जी नहीं उगाएंगे। चलो उन्होंने उगा भी लिया, ट्रांसपोर्ट वालों की स्ट्राइक हो गई और बोले बस आलू प्याज टमाटर जो है ट्रक बंद है तो नहीं आ रहे, अभी प्याज 100 रुपए किलो हो गया, बोलते हैं ना, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन आगे पीछे हुआ, सीधा 100 रुपए रेट पर पहुंच गया। थोड़ा सा आगे पीछे होने में पैदावार तो बंद हुई नहीं, जो भी सिस्टम में खामी आई, छोटी सी त्रुटि आई, और वहां पे जाके हम अटक गए। सिर्फ इमेजिन करो, किसान मना कर देने हम नहीं काम करेंगे 1 साल तक, सारे किसान बंद कर दें, और 100 करोड़ आपके घर में रखा है, एकदम नए नए पैकेट है, बिल्कुल, क्या करोगे उसका? लॉकडाउन में देखो ना, कितने लोग बैंकों के अंदर करोड़ों रुपए बैलेंस पड़ा था, खाना नहीं था खाने को, लोग पास आने से डर रहे थे। सोचो, खाना ना होता उस टाइम और बाहर से भी ना मिलता, इमेजिन करो तब क्या करते। लाखों करोड़ों रोटियां रोज बनी है, लोगों ने अपने घर में बनाई है और दूसरे के पास पहुंचाई है। उस टाइम में कितना बड़ा सिस्टम काम किया। हमें सही मायने में उन सभी किसानों के लिए, ये दूध की सप्लाई वाले लोग, सुबह आप सो के उठते हो, घर के बाहर आपको दूध का पैकेट या बोतल या डब्बा जो भी तैयार मिलता है। ये होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, लारी वाले, सबको बहुत दिल से धन्यवाद करते। ये जो हमें खाना मिल रहा है, वो सच में कहें तो ये यूनिवर्स का एक गिफ्ट है हमारे लिए। प्रकृति, ये जो एक बीज हम बोते हैं, छोटा सा एक बीज जमीन में डालते हैं, पेड़ लगता है, उस साल लगते हैं, उसको फल देने शुरू करती है। कितने फल देती है? आम का एक पेड़ लगाओ, हर साल उसमें 300-400 आम आ जाएंगे, जो बड़ा पेड़ होगा। 200 तो पक्का ही आ जाएंगे, और हर साल आएंगे, 1 साल छोड़ के तो पूरे आएंगे, 20 साल बाद भी आएंगे, 15 साल बाद भी आएंगे। डाला गया था, सिर्फ एक बीज डाला, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक्चुअल में हमें इसको समझने की, महसूस करने की जरूरत है। प्रकृति हमें एक और चीज देती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पानी। हमारे जीवन में पानी का कितना महत्व है, इसके बारे में भी हम समझेंगे आज, उसको बहुत डिटेल में देखेंगे कि पानी का हमारे जीवन में क्या है। उसके लिए मैं हरे किशन जी है पलवल से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप रीडिंग करें प्लीज। आई थिंक आपके पास प्रॉम्प्ट आया होगा। यस, अभी ट्राई कीजिए आप, अभी देखिए आ गया। थैंक यू। आवाज आ रही? हाँ जी, थैंक यू। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों,
दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत आकृष्टा है जो हर दिन होता है और वह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तराओं, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेज, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन की संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच, धातु में जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह सिर्फ पानी है, पानी में निहित है। लॉरेन एशली 1907 से 1977 मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी और लेखिका। थैंक यू। तो कितनी बड़ी बात है ये भी। क्या हम इस बात के लिए इतने अवेयर रहे कि पानी का कितना महत्व है? ये तो हमें पता, ठीक है, पानी पीते तो हमारा जीवन चल रहा है। आसपास आप कुछ भी देख लो, जो भी सामान आपके आसपास पड़ा है, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, बिना पानी के सपोर्ट के वो चीज उस रूप में आ ही नहीं सकती। हर एक जगह पे पानी अनिवार्य है। कोई भी प्राणी बिना पानी के नहीं जी सकता। बिना पानी की शायद कुछ भी संभव नहीं है। बोलते हैं ना कि कुछ भी संभव नहीं। हम जो भी चीजें उपयोग कर रहे हैं वो सब बनाने में पानी की जरूरत है। आपको पता है हमारे शरीर में कितना पानी है? हमारे शरीर के जितने भी पार्ट हैं, हमारा ब्रेन है, हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, कहीं 73%, कहीं 83%, स्किन में 64%, हर जगह पानी ही पानी है। मसल्स, किडनी, सब जगह पानी है। यहाँ तक कि हमारी जो हड्डी है ना, जिसको हम इतना हार्ड मानते हैं, तो एकदम हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पोर्शन है, उसमें भी लगभग 30-31% जितना पानी। सिर्फ आप 1% हमारे शरीर पे, पूरे शरीर का अगर टोटल मान लें 60% से ज्यादा सिर्फ पानी ही पानी है हमारे। हमारे लिए इस धरती की हर चीज के लिए, दूसरे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके लिए पानी की इम्पोर्टेंस। आप गमले में अपने 2 दिन 3 दिन पानी मत डालो, देखो पत्ते कैसे हो जाएंगे, चेक करो एक बार। इसीलिए लॉरेल एशली ने कहा है कि यदि पृथ्वी पे कोई जादू है तो वो पानी है। लेकिन हम इस पानी के लिए कितने ग्रेटफुल। देखो, क्योंकि वो हमें आसानी से मिल रहा है ना, इसलिए हम उसको ग्रांटेड ले रहे हैं और दिल से उसके लिए उतना धन्यवाद का भाव नहीं आ पा रहा। केवल इतनी कल्पना करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपके घर में पानी की सप्लाई बंद हो जाए, 1 वीक तक घर में पानी नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, टॉयलेट में पानी नहीं है, खाना पकाने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, कैसी हालत हो जाएगी। सिर्फ इमेजिन करो इस बात, अपने आप सब शीशा दिख जाएगा। आज हमने इसके महत्व को समझा है, तो हमें बहुत दिल से कृतज्ञता का अभ्यास करना। तो हमें हर वक्त खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले इस भोजन के लिए और इस पानी के लिए दिल से महसूस करके धन्यवाद देना। और जब हम ऐसा करते हैं तब उसका असर केवल हमारे जीवन पे ही नहीं होता है, इसका असर
सारे संसार के ऊपर होता है। ये बहुत समझने वाला टॉपिक है कि इसका असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, पूरी दुनिया पे इसका असर होता है। तो उसके लिए आगे की रीडिंग के लिए मैं सूरज देव जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रीडिंग करें प्लीज। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। थैंक यू सूरज देव जी। यहाँ पे उधर बहुत गहरी बात कर रहे हैं। जब हम भोजन और पानी के लिए धन्यवाद करते हैं तब पूरे संसार में सभी को खाना और पानी मिले उसके लिए हम मदद करते हैं। आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है? आप मान लो कि आपके घर में 8 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं टोटल मिला के, और उसमें 2 लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उसका फायदा बाकी सभी 10 लोगों को भी होता ही है। इसी तरह जब हम सब मिलके खाने को धन्यवाद करेंगे तो यूनिवर्स हमारे जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था। इसलिए अगर हम साथ में मिलकर भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं और दूसरे लोगों को भी इसमें साथ में और जोड़ते हैं, उससे क्या होगा? जितने ज्यादा लोग साथ में कृतज्ञता करेंगे तो न्यूटन के नियम के हिसाब से उतना ही रिवर्स में आएगा और बहुत सारे लोगों को खाना मिलेगा जिनको भी नहीं मिल पा रहा। तो हमें हमारे लिए तो करना ही करना है, लेकिन साथ में सब गरीब लोगों के लिए, जिनको जरूरत है, उनके लिए, संसार में इस भुखमरी को मिटाने के लिए भी इस चीज को करना है, इस प्रैक्टिस को करना है। और खुद को इसलिए फायदा होगा इसको करने से कि जब हम भोजन और पानी के लिए धन्यवाद करते हैं वो हमारे शरीर को बनाता है, हमारी बॉडी में उसके पॉजिटिव असर पड़ेंगे। और उसका दूसरा फायदा होगा, इससे हम ज्यादा समय कृतज्ञता में रहेंगे, इससे हमारे जीवन में जादू बना रहेगा, कायम रहेगा। क्योंकि दिन में हम इतनी बार खा रहे हैं, दिन में 8 से 10 बार पानी पी रहे हैं, लगातार हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये चीज कृतज्ञता की प्रैक्टिस में बहुत बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो वो तो हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है ही है। तो ये हमें इसकी जो बोलते हैं ना कि एक चीज का एक तो फायदा हुआ ही हुआ, सेकंड फायदा भी हो जाता है साथ साथ। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि कृतज्ञता से भोजन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाता है और वो खाने को बोलते हैं ना कि एकदम प्योर बना देता है। तो इसके लिए मैं आगे की रीडिंग के लिए मैं भावना जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रीडिंग करें प्लीज। थैंक यू राजेश भाई। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन
अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। सॉरी। क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को एक सेकेंड ना, हाँ आराम से रिलैक्स करो, बिल्कुल रिलैक्स कर लेना। हाँ, आराम से पढ़ो बिल्कुल। सॉरी। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ उत्तर अब साइंस की, क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझो तो मैजिक की सारी बातें साइंटिफिक है एक्चुअल में। वो कहती है जब पुराने जमाने के लोग खाने के साथ प्रार्थना करके उसको शुद्ध बनाते थे, आज क्वांटम फिजिक्स भी सेम बात कहता है। वो कहते हैं आप किसी चीज को देखकर जो फील करते हो, उसके लिए जो भी कुछ आप सोचते हो, उसका असर उस वस्तु के ऊपर पड़ता है। रिसर्च के अनुसार पानी में भी मेमोरी होती है, इमोशंस होते हैं, पेड़ पौधों के भी इमोशन होते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कोई व्यक्ति भोजन और पानी पर कृतज्ञता का अभ्यास करता है, तब उस खाने में, उस पानी में एनर्जी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है और सही में आपका खाना आपके शरीर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। उसका एक अच्छा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है, आप ज्यादा हेल्दी होते हैं उसको खा के। ये सब सुन के शायद आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या सही में ऐसा होता हो। यहाँ पे एक व्यक्ति ने इस चीज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, वो आप भी कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कांच के 3 जार लिए, सब में सेम क्वांटिटी में पके हुए चावल में थोड़ा पानी मिला के ऐसा जार को सील कर दिया। एक जार पे लिख दिया लव यानी कि प्यार, दूसरे पे उन्होंने लिख दिया हेट यानी नफरत, और तीसरे पे लिख दिया इग्नोर यानी उपेक्षा करना, उस पर ध्यान ना देना, ऐसा लिखा। और तीनों को उन्होंने अलग जगह रख दिया। हर रोज वो एक बार केवल 1 मिनट के लिए वो लव वाले जार को उठाते थे, उसको चावल को बहुत प्यार से उससे बात करते थे, उसको देखते थे, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसको उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। ऐसे ही हर रोज वो एक बार 1 मिनट के लिए हिट वाले जार को लेके उसकी नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको गाली देते हैं, कंप्लेन करते हैं, और जो इग्नोर वाला जो है उसको 2 महीने तक इग्नोर किया, उसको देखा भी नहीं, उसकी तरफ उसके पास भी नहीं गए, गौर ही नहीं किया उसके ऊपर। 2 महीने बाद क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। यस वीडियो प्लीज। तो आइए जानते हैं द वायरल राइस एक्सपेरिमेंट के बारे में। डॉक्टर इमोटो की इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है कुछ कुक्ड राइस से, जहां पर उन्होंने कुक्ड राइस को थोड़े पानी के साथ मिलाकर 3 अलग अलग एयर टाइट जार में बंद करके रख दिया। उसके बाद उन तीनों जारों को अलग अलग स्लिप लगाए गए। पहले जार पर लिखा गया लव, दूसरे पे लिखा हेट एंड तीसरे पे लिखा गया इग्नोर अकॉर्डिंग टू देयर नेम। डॉक्टर इमोटो ने अगले 30 दिनों तक पहले जार में रखे चावलों को लव, ग्रेटिट्यूड, पीस जैसी फीलिंग से एक्सप्रेस किया, जैसे कि आई लव यू, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, तुम्हें देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हो जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेकंड वाले जार में रखे गए चावलों से उन्होंने नफरत, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बात की, जैसे कि आई हेट यू राइस, यू आर एन इडियट, तुम्हें देखते ही मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। टू बी शॉर्ट, डॉक्टर इमोटो ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी उस सेकंड जार में रखे चावलों पर निकाली और थर्ड जार को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, जैसे कि उस जार में रखे चावलों का डॉक्टर इमोटो की लाइफ में कोई अस्तित्व भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि गजब का पागल डॉक्टर है, चावलों से बातें कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद इस पागल डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट सचमुच बहुत हैरान करने वाले थे। कुछ दिनों में ही चावलों में गजब के चेंजेस आने लगे, यानी कि जिन चावलों को नेगेटिव एनर्जी दी जा रही थी, जिनसे गुस्से में बात की जा रही थी, वो चावल मोल्ड यानी कि बुरी तरह से सड़ने लगे, और जिन चावलों को पॉजिटिव एनर्जी यानी कि प्यार, सद्भावना और
पीस जैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जा रहा था, वो चावल लगभग वैसे ही थे जैसा उन्हें रखा गया था। और जिन चावलों को इग्नोर किया जा रहा था वो चावल भी सड़ने लगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इमोटो जब किसी चीज को बाकी सबसे आइसोलेट कर दिया जाता है तब उस चीज पर भी सेम नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट के पब्लिश होने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट और लोगों को डॉक्टर इमोटो के इस प्रयोग ने हिला दिया। उसके बाद लाखों लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया और हर बार रिजल्ट लगभग सेम ही थे। बट हियर इज द कैच, डॉक्टर इमोटो का ये एक्सपेरिमेंट केवल आपके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि जब आप राइस से बात कर रहे होते हैं तब असल में आप राइस में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उस समय आपकी फीलिंग कितनी इंटेंस है। अगर हंसते हुए या मजाक में आप बोलोगे कि आई हेट यू, तब ऐसे में एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसलिए फीलिंग्स का प्योर होना बहुत जरूरी है। प्योर फीलिंग्स के साथ किए गए इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाओगे कि कैसे केवल आपके विचार और आपके वर्ड्स आपके आसपास के लोगों की और इवन इस पूरे यूनिवर्स की सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो जो लोग भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं या खुद को हर समय क्रिटिसाइज करने वाले लोग असल में अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और यही नेगेटिव एनर्जी आपको भी चावलों की तरह अंदर से सड़ाने लगती है और मैनिफेस्ट करती है नाकामी, बीमारी और टूटे हुए रिश्तों और नाखुश जिंदगी के रूप में। सो बी अवेयर व्हाट यू थिंक एंड से। और आखिर में आपको विवेकानंद जी की कुछ लाइनों के साथ छोड़े जाता हूँ। वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रेवल फार। थैंक यू सो मच। हमने देखा कि लव वाले राइस येलो थे, इग्नोर वाले थोड़े खराब थे, हेट वाले पूरे सड़ गए थे। आप भी अपने घर में इस प्रयोग को कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे इसके बने हुए हैं। जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है सबको हर बार सेम रिजल्ट्स मिले। तो इससे एकदम क्लियर होता है कि हम जो खाना खाते हैं उस समय क्या करते हैं, उसका इम्पैक्ट खाने के साथ हमारे अंदर जाता है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाना खाने के समय हमारा ध्यान जो है हमारे मोबाइल पे, टीवी में कुछ ना कुछ देखने में चला जाता है। हमें सच में पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं। इसलिए हम कितना भी अच्छा खाना खाएं उसका उतना ज्यादा फायदा हमें नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। और कई बार तो हम खाना खाने के समय पे निगेटिव बातें करते हैं, किसी की कोई बुराई या कोई नेगेटिव बात वो चर्चा करता है खाना खाते खाते, उसका भी बुरा असर हमारी हेल्थ के ऊपर होता है। इसलिए शायद हमारी परंपरा में बोला जाता है कि खाना खाने के समय चुप बैठो, बात मत करो, शांति से चबा चबा के खाओ, क्योंकि पूरा फोकस उस खाने के ऊपर ही रहेगा, पूरा भाव वहां जुड़ जाएगा। और जब खाना खाते समय या पानी पीते समय खाने पे या पानी पीने के टाइम पानी पे ध्यान रहेगा, एक एक निवाला आप खा रहे हैं खाने का, धन्यवाद करते हैं, खाना खाने के समय आप अवेयर हैं, तो खाने का स्वाद ही बदल जाएगा, आप उसका फील ले पाएंगे। और आप जब भी खाना खाएं या पानी पिए तब पहले उसके लिए दिल से धन्यवाद करें। इसके सच में बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है, आप जितनी बार खाओगे उतनी बार कृतज्ञता करो। ये तो हमारी ग्रेटिट्यूड की जो महीने की हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें बहुत सपोर्ट करेगी जी। इतनी बार आप दिल से थैंक यू कहोगे, उतनी बार कृतज्ञता की बोलते ना एक प्रैक्टिस बनती जाएगी, हर एरिया में ये चीज काम लगेगी। दूसरा, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वो खाना जिस पे आप धन्यवाद और दिल से थैंक यू जिसको आपने कहा है उस पे उसका असर होगा जैसे वो चावल के ऊपर, और वो आपके शरीर को अच्छी तरह से पोषण देगा वो खाना। तीसरा, वो क्या करते हैं, जब भी खाना या पानी की जो चीजें होती हैं इसका बहुत हमारी लाइफ में बहुत सपोर्ट करता है। उसको हम आगे समझेंगे कि हम कोई चीज को खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करें पहले से ही। उसके ऊपर जैसे कुछ छिड़क देते हैं, ऐसा जादुई पाउडर जैसा, वैसा कुछ हम करें। ऐसा इमेजिन करें कि वो छिड़काव हमने जो किया वो खाना प्योर हो गया उससे। धन्यवाद करने से दुनिया में खाने की चीजों का हम अबंडेंस ला सकते हैं। इससे दुनिया के बहुत सारे लोगों को खाना मिलने में हमारा योगदान दे सकते हैं। जो हमने न्यूटन के जो लॉ के अनुसार हमने समझा, वही चीज ऑथर समझा रहे हैं कि हमें किस तरह भोजन और पानी लेना है और उससे भी वो कितना स्वादिष्ट लगेगा वो है।
तो मैं उसकी रीडिंग के लिए शिल्पा जी हैं नासिक से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखे तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिससे पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से वाकई जादुई शब्द धन्यवाद कहे। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। थैंक यू शिल्पा जी। यहाँ पे उतर अभी खुद की प्रैक्टिस की बात करती हैं कि जो भी आप कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे उस प्रैक्टिस को करें। वो बताती है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक छोटी सी डब्बी, जैसे हम नमक डालने की डब्बी रहती है ना, उसको यूज करते हैं, उसको ले लें और ऐसा सोचें कि उस डब्बी को खाली करके उसमें धन्यवाद को, थैंक यू को, कृतज्ञता को भर दिया है। और बाद में जब भी आप कुछ भी खाने की या पीने की चीज लेते हैं तब वो जादुई डब्बी उठाई और उठा के उस चीज के ऊपर कृतज्ञता का जादुई पाउडर आपने छिड़क दिया और इससे आपकी खाने के साथ कृतज्ञ होने की आदत बन सकती है। एक प्रैक्टिस करने के लिए टूल है। तो उसके लिए हम आगे रीडिंग करते हैं। उसके लिए मैं बाबूराम जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद राजेश सर, धन्यवाद। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने की में मदद मिलती है। जादू शब्द कहते वक्त में मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़का रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीजों में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य का कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़का रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं तो आप जादू को होते देखेंगे। थैंक यू। आज हमें याद करके हर चीज खाने और पीने से पहले कृतज्ञ होना है और अगर किसी वजह से भूल गए
तो बाद में जब याद आए तो उस समय याद करें, उस समय के पहले ही कि जो एक दो पल है उसकी कल्पना करके मन में धन्यवाद आप करें। ऑथर कहती हैं इसमें हमें चूक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में भोजन और पानी जैसी सरल चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना सच में कृतज्ञता का डीपेस्ट एक्सप्रेशन है। और अगर हम वो डीपेस्ट लेवल पे जाके इस थैंक्स के भाव को महसूस कर सकेंगे तो सही में हमारे जीवन में हर तरह का मैजिक हो। ये बहुत पावरफुल चीज है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डे 1 से डे 12 तक हम अपनी लाइफ के हर अलग अलग एरिया में जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर डे 13 के बाद हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमें जीवन में चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको पाने के लिए। तो अभी जो हमारी प्रैक्टिस है, जैसे आज हमने सीखा इसको कि हमें जो भी भोजन मिला है, जो भी कुछ हम खा रहे हैं, जो पानी मिला है, उसके लिए हम उससे जुड़े लोगों के लिए, हमारे पास तक पहुंचाने वाले लोगों तक के लिए, सबके लिए हमें दिल से धन्यवाद की प्रैक्टिस करनी है, बहुत गहराई से प्रैक्टिस। थैंक यू। तो आज का अभ्यास क्रमांक पढ़े उससे पहले मैं आपको एक सेशन की बात करने जा रहा हूँ जो आज भी है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ। ये हमारे हेल्थ कोच लव पटेल एक लाइव सेशन ही लिखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। सभी लोगों को मैं थैंक यू कहता हूँ जिन्होंने भी रीडिंग किया है। कुछ लोग रीडिंग नहीं कर पाए तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज क्या, सबसे पहले तो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर, सेशन अभी तो टाइम हो चुका है तो मैं अभी लिखवाता, 7:08 हो चुके हैं, तो सभी लोग जरूर से अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। और आज की जो हमें प्रैक्टिस करनी है, ये हमने सीखा ही है इसको। आज पूरे दिन में कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, उससे पहले याद करके, मन में बोल के, दिल से महसूस करके थैंक यू बोलना है और महसूस करना है। तो उन्होंने इसके लिए सुझाव भी दिया, अगर आप चाहें तो उंगलियों से या डब्बी से जादुई पाउडर जैसा सा छिड़क के भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और रात को सोने के टाइम पे जादुई पत्थर का अभ्यास सोने से पहले की जो लास्ट हमारी एक्टिविटी यही होनी चाहिए। दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ उसको याद करना है, उसमें जो सबसे अच्छा हुआ उसको याद करके, उसके लिए दिल से धन्यवाद करके, कृतज्ञता महसूस करके सो जाना है। उसके बाद दूसरा कोई भी काम नहीं करना है। अगर दूसरा कोई काम आप उसके बाद करते हैं तो इस प्रैक्टिस को दोबारा से करें। सोने से पहले लास्ट आपको यही करना है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जब आप सोने से पहले कृतज्ञता के भाव में रहेंगे तो पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड कृतज्ञता के भाव में रहेगा। और आपको जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस होगी, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव बढ़ता चला जाएगा। कि दिन में ब्लेसिंग लिखते हैं, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, रात को मैं प्रैक्टिस करते हैं, पूरी रात हमारा सबकॉन्शियस माइंड ग्रेटिट्यूड के भाव में। थैंक यू। मेरी 10 ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने मेरी 10 ब्लेसिंग्स लिखी हैं हमारे साइंटिस्ट और हमारे जो लीडर्स हैं उनके लिए। तो मैं उनके जब नाम बोलता हूँ, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कितना कुछ खोजें की, जिसकी वजह से हमारा जीवन बहुत आसान हुआ है, तो मैं उन सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं, न्यूटन जी हैं, आर्यभट्ट जी हैं, विक्रम साराभाई जी, हमारे ग्राहम बेल जी, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर, सबके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसे हमारे लीडर्स महात्मा गांधी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र जी बोस, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हमारे अभी एग्जिस्टिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी, सबके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। इन सब लोगों का योगदान जो हमारे जीवन में रहा है, जिसकी वजह से हमारा जीवन आसान हुआ है, सुविधाएं मिली हैं, सब कुछ जो हमने पाया जीवन में,
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनका योगदान रहा। मैं सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हमें लगता है हमारी लाइफ में कि जो भी कुछ है चल रहा हो रहा है, लेकिन पीछे हजारों हजारों लोगों का योगदान डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से ही है। तो हमें हमेशा अवेयर होना है इस चीज के ऊपर, फोकस करके देखना है लाइफ के अलग अलग एरिया से कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने ब्लेस्ड हैं। तभी हम यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे, फिर हम कंप्लीट करेंगे। यस, हम यूनिवर्स का आभार व्यक्त करते हैं। अनेकों के जीवन में मैजिक पहुंचाने में आपने हमारी बहुत सहायता की है। इसके लिए यूनिवर्स आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। हमारा एक YouTube चैनल है कोच फॉर लाइफ का, तो जिन्होंने भी अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि मेरे के अलावा भी और बहुत सारे हमारी लाइफ में सपोर्ट करने वाले अलग अलग वीडियोस समय समय पर अपलोड होते हैं। तो आपका बेल आइकन ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।